Hello students, in this video we will be discussing about the theory of natural selection. Natural selection की जो थ्योरी थी वो डार्विन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है. तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक्चुअली ही वेंट अलॉन्ग विद डॉक्टर हैंसलो इन HMS बीगल. ये उनकी शिप थी, इनके साथ ही गए थे बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड्स में एंड ही स्टडीड देयर 22 ईयर्स. वहाँ पे उन्होंने हर आइलैंड्स को देखा, विजुलाइज किया कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं. तो आफ्टर हिज रिटर्न, अब वहाँ से 22 साल देखने के बाद वो वापस आकर के उन्होंने एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन. और इसी बुक को डार्विनिज्म के नाम से भी फेमस, मतलब डार्विनिज्म के नाम से भी ये बुक फेमस है. सो उनका बेसिक पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने क्या क्या बोला. एक तो इनॉर्मस फर्टिलिटी इन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स में बहुत ही इनॉर्मस फर्टिलिटी फैक्टर होता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वांट टू कंटिन्यू हिज जनरेशन बाय प्रोड्यूसिंग और बाय रिप्रोड्यूसिंग. बाय रिप्रोडक्शन के मेथड से वो बार बार अपने ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है. एंड वंस द पॉपुलेशन इज डेवलप्ड, बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. बात इसमें रब कर रही हूँ तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए. बात इसको इस तरह से समझो कि सपोज देयर इज 100 स्पीशीज. खाना खाने के लिए बस 20 लोगों का है एंड देयर इज 100 स्पीशीज. तो ऑब्वियसली देयर विल बी द स्ट्रगल और देयर विल बी द कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल दिस 100 टू हैव दिस फूड. तो इसी टाइप का स्ट्रगल जो है वो इन्वायरमेंट के पॉपुलेशन में भी एग्जिस्ट करता है. इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी एक ही स्पीशीज़ का उसी स्पीशीज़ के साथ. जैसे ह्यूमन बींग्स के साथ कोई स्ट्रगल हो रहा है, दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक. अगर ह्यूमन बींग्स का किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जानवर के साथ हो रहा है, या एक स्पीशीज़ का किसी दूसरे स्पीशीज़ के साथ हो रहा है, तो दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. और अगर किसी स्पीशीज़ का किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ स्ट्रगल के लिए फाइट हो रहा है, एग्जिस्ट करने के लिए कोई फाइट हो रहा है, तो दैट इज एक्स्ट्रा स्पेसिफिक और स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट. तो ये कुछ चीज़ें थी जो डार्विन ने दी थी. इसके अलावा क्या था, वेरिएशन अंडर नेचर. नेचर के अंदर बहुत टाइप के वेरिएशंस होते हैं. और एग्जांपल अगर हम बात करें मैरिथमेटिक एंड सब्सटेंशियल वेरिएशन, यानी कि अगर हम एक ही ह्यूमन बीइंग की बात करें तो देखोगे तुम लोग कि किसी के पास 5 फिंगर्स होते हैं, किसी के पास 6 होती है. तो ये भी एक टाइप का मैरिस्टिक वेरिएशंस है. सब्सटेंशियल वेरिएशन है दिखने में कुछ डिफरेंट होना, शेप साइज में डिफरेंट मैटर करना, तो ये भी एक टाइप का वेरिएशन है. कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन जो काफ़ी टाइम तक वो वेरिएशन होते ही जा रहा है, दैट इज़ कंटिन्यूस. और अगर कुछ वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं, सडनली हो रहे हैं, तो उसको म्यूटेशन बोल देते हैं या डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस हम बोल दे रहे हैं. सोमैटोजेनिक वेरिएशंस एंड ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, कुछ ऐसे वेरिएशंस जो इन्वायरमेंट के थ्रू हो रहे हैं, सोमैटिक सेल्स में हो रहे हैं, जो कि इनहेरिट नहीं हो रहे हैं अलग जनरेशन से, तो उसको हम बोलते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशंस. और ऐसे वेरिएशन जो जर्म सेल्स में हो रहे हैं या ब्लास्टोसिस्ट में हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में वो आगे बढ़ता है. तो कमिंग ऑन टू द नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे क्या था. देखो अभी हमने लेमार्क थ्योरी में ये देखा था कि हॉर्स जो है वो अपने नेक को स्ट्रेच करता है ताकि वो जो हाइटेड प्लांट्स है वहाँ पर जाकर के अपने फूड को इनटेक कर सके. बट अकॉर्डिंग टू डार्विन ने क्या कहा, हम इसको मिटा देंगे. डार्विन ने ये कहा कि भाई अर्लियर के टाइम में देखो 2 टाइप्स ऑफ जिराफ. एक तो थे लॉन्ग नेक जिराफ, दूसरे थे शॉर्ट नेक जिराफ. जब वो ग्रास पे फीड करते थे भाई, तब दोनों सर्वाइव कर जाते थे क्योंकि दोनों के लिए इजी था ग्रास पे फीड कर जाना. बट वंस दिस ग्रास बिकेम प्लेन, अब ये प्लेन हो गया और अब इन्होंने फीड करना स्टार्ट किया ट्रीज़ वगैरह पे, यानी लॉन्ग हाइटेड ट्रीज़ वगैरह पे. तो शॉर्ट नेक जो जिराफ है वो उस पर फीड नहीं कर पा रहे थे. बात समझ में आ रही है? जब चीज़ें बढ़ रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग नेक जिराफ जो है उसको फीड कर जाएंगे, अपने प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर पाएंगे. बट शॉर्ट नेक जिराफ जो है उस पर फीड नहीं कर पा रहे थे, अपने प्रोजेनीज को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. दैट इज वाई दिस शॉर्ट नेक जिराफ बिकेम एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो गया. तो आज के टाइम पे जो हमें जिराफ देखते हैं दैट इज द लॉन्ग नेक जिराफ. इसका मतलब है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर जो इन्वायरमेंट सर्वाइव कर जा रहा है, मतलब जो उसको फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ग्रो कर पा रहा है, डेवलप कर पा रहा है, ओनली दैट विल बी सर्वाइव, और बाकी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे.
सो दिस वॉज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. बट इनकी थ्योरी को भी कुछ क्रिटिसिज्म मिला बिकॉज डार्विन ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन. बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, मैकेनिज्म के बारे में भी बहुत श्योर नहीं थे. मैकेनिज्म किस चीज़ का? नेचुरल सिलेक्शन का. इसका मैकेनिज्म वो क्लियर नहीं था, बट उन्होंने बात बोल दी थी कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है, बट उन्होंने मैकेनिज्म नहीं प्रूव किया. और सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे उस सोर्सेज के बारे में. तो कुछ पॉइंट्स थे जो उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे. बट फाइनली न्यू डार्विनिज्म थ्योरी थी वो फिर से आई, उन्होंने फिर से लेकर के आया. तो इस टाइम पे ही यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक के कंसेप्ट को यूज़ किया, म्यूटेशन के कंसेप्ट को यूज़ किया. एंड ही ऑल्सो यूज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन के एक यूनिट को भी यूज़ किया जिसे कि हम पॉपुलेशन बोलते हैं. तो इस टाइप से पूरी चीज़ें यूज़ करने के बाद न्यू डार्विनिज्म जो थ्योरी थी वो सक्सेसफुल रही. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी गाइज. प्लीज़ go through the video. If you have any doubt, please message me. Okay, thank you.